औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुसैन बंगश और इस्लामाबाद से आपके साथ मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज मेरा यहाँ पे वीडियो पे आने का यही एक इशू है और मैंने जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है और मैं बाकायदा तौर पर कानूनी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुका हूँ। नाजरीन, बहुत से दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी बड़ी वजह क्या है कि आपके साथ तो बहुत से सियासी जो जमातें थे वो पहले से भी आपके साथ राब्ते में थे, तो आपने इस मुश्किल दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों चुन लिया। तो मेरा सबसे बड़ा वो जो वाज़ेह पैगाम है अपनी कौम को, अपने पाकिस्तान की आवाम को, कि इस मुश्किल दौर में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्यों इंतखाब किया। नाज़रीन, मैं पेशे से एक एक्टिव जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी भी हूँ और जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे एहतिजाजी मुज़ाहिरे देके, यहाँ पे प्रोटेस्ट देके, वहाँ पर मैंने जो कवरेज के दौरान हालात देखे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे उनकी जो एहतिजाजी मुज़ाहिरों के बारे में उनको देखा, उन पर रिपोर्ट करना चाहा। कई बार तो मैं उसमें ख़ुद भी मसले मसाइल का शिकार रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक मैंने देखा है अपने सहाफ़त के दौरान और रिपोर्टिंग के टाइम पर, तो मैंने किसी किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क में इंतशार या मुल्क को किसी किस्म के नुकसान पहुँचाने में उनको नहीं देखा और ना ही मेरे कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हो गए हैं और ना मैंने उनसे मुल्क खिलाफ या किसी इंतशार के बिना पर उनसे कुछ सुना है और ना ही देखा है। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल के हालात चल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनके आजकल के हालात हैं उनके बिना पर हुकूमत की यही हाल है, यही इनका वो जो बिहेवियर होता है एक किस्म का, वो यही है कि उन्होंने अभी तक आपको मालूम है सबको कि नामवर मारूफ सहाफ़ियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और उनको ज़्यादती के तौर पर और उनको बिला कानून लाकानूनियत के तौर पर उनको अगवा किया और अदलिया के अहकामात के बावजूद, ऑर्डर के बावजूद भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। और इसमें जो इदारों का किरदार है वो किरदार भी काफ़ी हद तक मशकूक है और मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा अपनी कौम और मिलत आवाम को कि जिस भी इलाके या मुल्क किसी भी शहर में अगर कानून की जो बालादस्ती है वो पामाल हो रही हो, आइन की बालादस्ती पामाल हो रही हो, तो वहाँ पर फिर किसी इदारे की भी इज़्ज़त एहतराम बाकी नहीं रहती, उसका जवाज़ ही बाकी नहीं रहता। जो मुल्क में सबसे बड़ा इदारा है और कानून और अवाम और जमहूरियत का मुहाफ़िज़ इदारा है वो है इस मुल्क की अदलिया। जब इस मुल्क की अदलिया पर शबखून मारा जाता है और दूसरे नंबर पर सहाफ़ी जैसे मज़लूम तबके पर जो हो रहा है आजकल, बिला वजह बेगुनाह इमरान रियाज खान साहब को उठाया गया, फिर सदीक जान को उठाया गया, उसके बाद समीम रहीम को उठाया गया, गुरियाम मकबूल को उठाया गया और भी काफ़ी सारे लिस्ट पर हैं जिनको उठाया जाएगा या उनको अपने जो बयानात के वो बयानियाँ हैं जो उनके थ्रू पर उनको उठाया जाए, उन पर जुल्म किया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, तो ये इस मुल्क का कोई भी कानून या कोई भी वो रियासत इसकी इजाज़त नहीं देता। तो मेरा पैगाम वाज़ेह है कि मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर चुका हूँ बाकायदा तौर पर, तो मैंने सहाफ़ी बरादरी को भी ये इल्तिजा की है और उनको ये भी एक मुतालबा उनसे किया है पूरी मुल्क की सहाफ़ी बरादरी से कि खुदारा ये जो मुल्क में आजकल सियासत तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, इनकी ना बिल्कुल पूरी तरह भरपूर मजम्मत होनी चाहिए, बल्कि इनकी कवरेज पर मुकम्मल तौर पर सहाफ़ी बरादरी को मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए और साजिश के तहत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क भर में हो रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, इसका कोई वजूद नहीं है और इसकी जो बड़ी वजह है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुखालिफत और ये सियासी इंतकामियों कार्रवाई के एवज़ हो रहा है। ना इसमें कोई हुब्बुल वतनी मौजूद है इस अमालात में और ना ही कोई इस किस्म में मुल्क को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है।
ملک تو اسی حالات میں چل رہا ہے کہ ڈالر 308 روپے تک پہنچ گیا ہے. مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے, بالکل ان کا جینا ہی حرام ہو گیا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور ہماری حکومت نے اس پچھلے ایک سال میں عوام کو کیا دیا ہے وہ سب اگر وہ آن اسکرین بتا دے ان پریس کانفرنسوں میں تو عوام سمجھ جائے گی کہ کون اس ملک کے ساتھ محب وطن ہے اور کون اس ملک کی قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. جی شکریہ.